नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस के लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का निम्नलिखित में से किस राजवंश के कुलीन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वारंगल और काकतीय के। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एआई फॉर गुड। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास और सतलुज नदी के बीच। अगला प्रश्न है, अल बरूनी ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा में लिखी है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007 तक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोझिकोड केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासन का भीतरी स्तंभ शिलालेख पुष्यमित्रों के साथ उनके युद्ध का वर्णन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था?
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। अगला प्रश्न है, पहली बार 1965 में कोशिकाओं को कॉर्क में किसके द्वारा देखा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया था। अगला प्रश्न है, परमाणु झिल्ली के बिना परमाणु सामग्री वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाई जाती है। यह कोटिंग किसकी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कोटिंग होती है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है अमोल मजूमदार को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में गोपुरम शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंदिर के सामने की दीवार में प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1765 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब से पूरे देश में लागू की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 2021 को। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के विजेता नरगिस मोहम्मदी किस देश के हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ईरान के हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा को पदार्थ की कौन सी अवस्था कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौथी अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 किसकी नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय सबसे प्रसिद्ध कानूनी ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के अंदर बम कब फेंका था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8 अप्रैल 1929 को। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाटरशेड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संगीत के किस घराने से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर घराने से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कागज रहित बजट किस वर्ष पर संसद में प्रस्तुत किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2021 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में वृद्धीश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वाईकुला को। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1991 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मर्चेंटिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इसरो स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेरा देश मेरी माटी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने के लिए संवाद कौमुदी पत्रिका किसने निकाली थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन रॉय ने। अगला प्रश्न है, शब्द किक ऑफ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में महायान का क्या अर्थ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महान वाहन। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो करने के संरक्षण में मदद करती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तापमंडल। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।